बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अली शिकरी और मेरे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल हेल्थ टिप्स में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है बांझपन के हवाले से। वो कपल्स जो शादीशुदा है और काफ़ी अरसे से बच्चों की ख्वाहिश रखते हैं मगर बच्चों की पैदाइश नहीं हो रही, तो वो क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से बच्चे की पैदाइश नहीं हो रही, मर्द में बांझपन है या औरत में, और बांझपन के लिए जो मौजूदा सूरत हाल है, जो मौजूदा ज़माना है, उसमें कौन से हमारे पास टॉप वो मेथड्स है जिसको इस्तेमाल करके हम पता चला सकते हैं कि मर्द में बांझपन की असल वजह क्या है। हमारा पहला आज का पॉइंट है सिमन क्या है। कई लोगों के जहन में होगा कि यार ये सिमन बोलते किसको है। सिमन उर्दू में मनी को बोलते हैं। सिमन एक मोटा सियाल है जो मर्दों के अज़्वे तनासल से निकलता है। जब वो जिनसी अमल के दौरान फारिग होते हैं, ये मर्द के जिस्म से स्पर्म ले जाता है ताकि ये एक अंडे के साथ मिलकर एक एम्ब्रियो हमल का पहला जो मरहला है वो बना सकें। दूसरा पॉइंट है सीमन एनालिसिस का। सीमन एनालिसिस, जिसे स्पर्म काउंट टेस्ट भी कहा जाता है, मर्द के स्पर्म की सेहत और इसके अमल की काबिलियत का टेस्ट करता है। सीमन वो सियाल है जिसमें स्पर्म होता है जो इंजाल के दौरान खारिज होता है। सीमन एनालिसिस स्पर्म की सेहत के 3 बड़े अवामिल की पैमाइश करता है। स्पर्म की तादाद यानी काउंट ऑफ स्पर्म, स्पर्म की शक्ल यानी शेप ऑफ स्पर्म, और स्पर्म की हरकत यानी मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स। स्पर्म की सेहत का सही अंदाज़ा हासिल करने के लिए डॉक्टर अक्सर 2 या 3 अलग अलग स्पर्म के टेस्ट करते हैं। टेस्ट कम अज़ कम 7 दिन के वक्फे से और 2 से 3 माह के दौरान किए जाते हैं। स्पर्म की तादाद रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ हो सकती है। स्पर्म की सैंपल की जो औसत लेने से वाज़ेह नतीजा मिल सकता है। सीमन एनालिसिस मर्द की मनी और स्पर्म का टेस्ट है। स्पर्म की गिनती या मर्दाना ज़रखेज़ी, जिसको मैन फर्टिलिटी भी बोलते हैं, उसके टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये मर्दाना ज़रखेज़ी के मसाइल की तशख़ीस के लिए पहले इक़दामात में से एक है। विस्किटोमी की कामयाबी का तयन इस टेस्ट से किया जाता है। सीमन एनालिसिस में सीमन का सैंपल जमा कराना और लेबॉर्ट्री में इसका टेस्ट लेना शामिल है। तीसरा हमारा जो टॉपिक है वो है सीमन एनालिसिस की ज़रूरत, ये किस वजह से पेश आती है। मर्दों और औरतों दोनों को ज़रखेज़ी यानी फर्टिलिटी के मसाइल हो सकते हैं, लेकिन मर्दाना ज़रखेज़ी के मसाइल बांझपन के निसफ़ से ज़्यादा केसेस में किरदार अदा कर सकते हैं, और मर्दाना बांझपन अक्सर कम स्पर्म की पैदावार की वजह से होता है। मर्दाना बांझपन की अलामात की सूरत में आला तरबियत याफ्ता माहिरीन से रब्ता यहाँ से कर सकते हैं। सीमन एनालिसिस करवाने की जो दर्ज झेल वजूहात हैं वो ये हो सकती हैं। यानी मर्दाना बांझपन का टेस्ट, जब शादीशुदा जोड़ों की वालिदैन बनने में दुश्वारी या ताख़ीर का सामना करना पड़ता है तो अक्सर सीमन एनालिसिस करने की तजवीज़ दी जाती है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है जो हमारा पॉइंट है, सीमन का सैंपल किस तरह हम फराहम करते हैं। आपकी मनी की जांच करने के लिए डॉक्टर आपसे मनी का सैंपल तलब करेगा। जो डॉक्टर है उसके क्लिनिक में एक कमरे में एक मजमुआ कप में इंजाल करने के लिए कहा जाएगा। बाज़ औक़ात आप घर पर अपना जो सैंपल है वो जमा कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो आपको उस कमरे के दर्जा हरारत पर रखना होगा और उसे 1 घंटे के अंदर अपने डॉक्टर या लैब के पास ले जाना होगा। कुछ डॉक्टर आपको एक ख़ास कंडोम फराहम करते हैं जो जिनसी ताल्लुकात के दौरान आपकी मनी को जमा करता है। जब आप अपना सैंपल जमा करते हैं तो चिकना करने वाले मादों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो इस बात को मुतासिर कर सकते हैं कि आपके स्पर्म कितनी आसानी से घूम सकते हैं। घर पर होने वाले टेस्ट में आप स्पर्म की तादाद का फ़ौरी जायज़ा ले सकते हैं, लेकिन ये आपके स्पर्म के बारे में दूसरी चीज़ों की पैमाइश नहीं करेंगे, जैसे शक्ल या हरकत। लिहाजा घरेलू टेस्ट पर एक आम नतीजा ज़रखेज़ी की ज़मानत नहीं देता। और इसके अलावा जो है सीमन एनालिसिस की जो तैयारी की जाती है, डॉक्टर आपको बताएगा कि इस टेस्ट की तैयारी में आपको क्या करना चाहिए। दुरुस्त नताइज के लिए इन हिदायत पर अमल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ें थी जो कि अभी तरक्की याफ्ता दौर में सीमन एनालिसिस या स्पर्म की क्वालिटी को जांच करके ये पता चलाया जाता है कि मर्दाना बांझपन क्यों है। तो वो तमाम कपल्स जो बच्चों की नियामत से महरूम है, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको औलाद नरीना अता करें। और आप लोगों ने जिस तरह सपोर्ट किया है मेरे वीडियोस को देखने के बाद, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि यार व्यूज़ की तादाद बहुत ज़्यादा है, हज़ारों में है, लेकिन सब्सक्राइबर मेरे ना होने के बराबर है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।